वेलकम टू माय चैनल दैट इज ई लर्निंग विद अनु। सो मैंने अभी आपको मॉर्निंग में एक वीडियो प्रोवाइड की थी जिसमें मैंने आपको लास्ट 3 मंथ के इंटरनेशनल करंट अफेयर न्यूज जो है वो आप लोगों को प्रोवाइड की थी। उस वीडियो में आपको फरवरी, मार्च और अप्रैल की बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज आपको मिलेगी और मैंने 2-3 न्यूज आपको मई की भी प्रोवाइड कर रखी है उसमें। सो प्लीज अगर जिन लोगों ने मेरी वो वीडियो नहीं देखी है वो लोग मेरी वीडियो जाके जरूर देखें। आप लोगों को बहुत इन्फॉर्मेशन उस वीडियो के थ्रू मिलेगी और मैंने उसमें पीडीएफ लिंक भी आप लोगों को प्रोवाइड कर रखी है जिससे कि आप मेरी वो वीडियो अपलोड कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं और उसके नोट्स बना सकते हैं। सो प्लीज लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मुझे जरूर बताना कि आप लोगों को वो वीडियो कैसी लगी। सो आज की जो 24 मई 2020 की डेली करंट अफेयर क्विज जो है वो अनु के साथ स्टार्ट करते हैं। पेपर पेन लेके जरूर बैठे और मुझे जरूर बताएं कि आपके कितने क्वेश्चंस ठीक निकले और मेरे चैनल के साथ जरूर बने रहे और वीडियो को एंड तक जरूर देखें। आज बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप लोगों के लिए सामने आने वाले हैं। सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक थॉट देख लेते हैं। थॉट क्या है? कोई भी व्यक्ति अपने कार्यों से महान होता है, अपने जन्म से नहीं। मीन्स अगर कोई राजा का बेटा जो है वो राज उसमें लेता है जन्म, लेकिन अगर वो अच्छे काम नहीं करता तो उसका कोई वजूद नहीं होता, उसका कोई मतलब फ्यूचर नहीं होता। तो ये जरूरी नहीं कि आप कहाँ पे जन्मे हैं, कैसे जन्मे, किनके जन्म लिया आपने, बट अगर आप अच्छा काम करते हैं और पॉजिटिव रहते हैं, हमेशा अच्छा करने की कोशिश करते हैं, सो आप हमेशा अपने काम की वजह से जाने जाओगे, ना कि आपके फैमिली के बैकग्राउंड से। सो आई होप आप लोगों को मेरे मोटिवेशनल थॉट भी पसंद आते होंगे। सो स्टार्ट करते हैं वीडियो। पेपर पेन लेके जरूर बैठे, सॉल्व जरूर कीजिए और जरूर देखें कि आप लोगों को कैसे कैसे क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं। सो टुडे फर्स्ट क्वेश्चन इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। In this question I am providing you 2 statements, so you have to tell the correct statement. So let me explain you statement first. So first statement is antigen is a foreign substance which induces an immune response in the body. Adjuvant sends a signal to the body and helps the immune system to respond against the antigen. So मैंने आपको 2 स्टेटमेंट प्रोवाइड की गई है, आपको करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। आज के क्वेश्चंस में आपको मेरे सारे क्वेश्चंस में करेक्ट और इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। सो आज की स्लाइड आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। सो ऑप्शंस देख लेते हैं। फर्स्ट ओनली, बी सेकेंड ओनली, सी बोथ 1 and 2 या फिर डी नाइदर 1 nor 2। सो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर जरूर कीजिए। मेरे टेलीग्राम चैनल, फेसबुक चैनल के साथ जरूर जुड़े। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी और मेरे फेसबुक पेज का नेम जो है वो अन्नू अग्रवाल एजुकेटर है। आप लोग मुझे वहां भी ज्वाइन कर सकते हैं। वहां भी आप लोगों के लिए डेली कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट जो होते हैं वो मैं आप लोगों को प्रोवाइड करती हूँ। सो इसका आंसर देख लेते हैं। आंसर सी, यानी कि बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट। एन एंटीजन इज एन एंटी टॉक्सिक और फॉरेन सब्सटेंस दैट कॉजेज द इम्यून सिस्टम टू प्रोड्यूस एंटीबॉडीज अगेंस्ट इट। सो एंटीजन एक टॉक्सिक और फॉरेन सब्सटेंस होता है जो इम्यून सिस्टम को प्रोड्यूस करता है ताकि एंटीबॉडीज जो है वो वायरस के अगेंस्ट जो है लड़ सके। दिस मीन्स दैट द इम्यून सिस्टम डज नॉट रिकॉग्नाइज द सब्सटेंस एंड इट इज ट्राई टू फाइट आउट। सो एन एंटीजन मे बी सब्सटेंस फ्रॉम द एनवायरमेंट सच एज, जैसे केमिकल हो गया, बैक्टीरिया, जैसे हमारी बॉडी में केमिकल आ गया, बैक्टीरिया, वायरस, कोई भी पॉलन आ गया। सो ये एंटीजन जो होते हैं वो एक टॉक्सिक सब्सटेंस प्रेजेंट करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, जिसकी वजह से ये जो फॉरेन सब्सटेंस हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होता है सो उससे ये फाइट करते हैं ताकि हमारी बॉडी की इम्यून सिस्टम जो है वो स्ट्रांग रहे। सो जैसे हमें फीवर हो जाता है, कोल्ड हो जाता है, इसलिए होता है क्योंकि जो हमारी एंटीबॉडी है उस टाइम इम्यून सिस्टम जो है वो हमारा वीक हो गया, इम्यून सिस्टम जो है हमारा उस वायरस से लड़ते लड़ते हार गया। सो दैट्स वाई हमें फीवर और कोल्ड वगैरह ये सब सिम्टम्स हो जाते हैं, जो ये कोल्ड वगैरह के सिम्टम्स होते हैं। So the adjuvant send a danger signal to the body and helps the immune system to respond strongly against the antigen. So जो adjuvant होता है वो एक सिग्नल भेजता है बॉडी को और बताता है इम्यून सिस्टम को कि हमें स्ट्रांगली लड़ना है इस एंटीजन के अगेंस्ट। इट हेल्प्स द डेवलपमेंट ऑफ इम्यूनिटी अगेंस्ट द कंसर्न एंटीजन। सो ये डेवलप करता है इम्यूनिटी को। सो आई होप आपको समझ में आया होगा। मूव ऑन टू सेकेंड क्वेश्चन। विद रेफरेंस टू द एक्सपोर्ट Import Exim Bank of India,
कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। सो एक्सपोर्ट इंपोर्ट एग्जिम बैंक ऑफ इंडिया से रिलेटेड दो स्टेटमेंट आप लोगों को प्रोवाइड की गई है। सो हैव टू टेल द करेक्ट स्टेटमेंट। सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज इट इज अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन established through an act of the parliament. Second, it extend line of credit LOC to entities overseas to import good and services from India. So export import exim बैंक से रिलेटेड दो स्टेटमेंट आपको मैंने पढ़ के बता दिए। सो करेक्ट स्टेटमेंट के ऑप्शंस देख लेते हैं। फर्स्ट ओनली, बी सेकेंड ओनली, सी बोथ है 1 and 2, या फिर डी नाइदर 1 nor 2। हर एक क्वेश्चन जो है वो दूसरे क्वेश्चन से डिफरेंट है और आपको आज के क्वेश्चंस में जस्ट ये बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है और कौन सी इनकरेक्ट है। सो देख लेते हैं आंसर क्या है। आंसर सी, यानी कि हमारी बोथ स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। सो द एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया Act was passed in September 1981 and the bank commenced its operation in March 1982. Exim Bank extend line of credit to overseas financial institution, regional development bank and foreign government and other entities overseas to enable buyers in those countries to import developmental and infrastructure project, equipment, good and services from India on deferred credit terms. So जो एक्सिम बैंक है वो एक्सटेंड करता है एलओसी को, ताकि जो ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन वगैरह है और रीजनल डेवलपमेंट बैंक्स वगैरह है इन सबको देख सके, इन सबके डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स वगैरह में पैसे लगवा सके। सो इसलिए ये बैंक जो है वो उस चीज में हेल्प करता है। सो मूव ऑन टू थर्ड क्वेश्चन। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। द लाइन ऑफ क्रेडिट कंट्रोल LAC is a mutually accepted by both China as well as India. Second, the eastern sector of India, China border, witnessed the most number of Chinese transactions. So आपको इसमें बताना है नॉट करेक्ट। सो थर्ड क्वेश्चन में आपको बताना है नॉट करेक्ट। सो ऑप्शंस देख लेते हैं। फर्स्ट ओनली, बी सेकेंड ओनली, सी बोथ 1 and 2, या फिर डी नाइदर 1 nor 2। सो ये 10 सेकेंड स्टार्ट्स नाउ। इस क्वेश्चन के लिए मैं आपको 10 सेकेंड दे रही हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा इजी है बाकी क्वेश्चन से। वीडियो में क्वेश्चंस को पॉज कर करके देखें और अपने आंसर जरूर मैच करें और मुझे अपना स्कोर जरूर बताएं। सो देख लेते हैं आंसर क्या है। आंसर सी, यानी कि बोथ स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट। So the India-China border is not fully demarcated by and the line of actual control LAC is neither clarified nor confirmed by the two countries. So इसलिए फर्स्ट स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। और द वेस्टर्न सेक्टर, वहां पे ईस्टर्न सेक्टर दिया हुआ है, सो ईस्टर्न नहीं आएगा, वेस्टर्न सेक्टर आएगा। दैट्स वाई सेकंड स्टेटमेंट इज ऑल्सो इनकरेक्ट। सो द वेस्टर्न सेक्टर लद्दाख ऑफ इंडिया-चाइना बॉर्डर विटनेस द मोस्ट नंबर ऑफ चाइनीज ट्रांसग्रेशंस। ईस्टर्न सेक्टर हैज रिलेटिवली लोअर ट्रांसग्रेशंस एंड द मिडिल सेक्टर इज द लीस्ट डिस्प्यूटेड सेक्टर। सो इसलिए हमारी दोनों स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। सो मूव ऑन टू फोर्थ क्वेश्चन। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू G7। सो G7 से रिलेटेड आपको दो स्टेटमेंट प्रोवाइड की गई है। यू हैव टू टेल द करेक्ट स्टेटमेंट और दिस क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एनी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। सो देख लेते हैं फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है। इट हैज फ्रांस, जर्मनी, इटली, द यूनाइटेड किंगडम, जापान, यूएस एंड रशिया एज अ मेंबर नेशंस। मीन्स आपको G7 के मेंबर नेशंस जरूर पता होने चाहिए क्योंकि आप लोगों को ये ऐसे ही आप लोगों को कंट्रीज दी जा सकती है और आपसे पूछा जा सकता है कि ये G7 मेंबर्स हैं या नहीं है। और सेकंड है हेडक्वार्टर्स। तो यही दो क्वेश्चंस इस क्वेश्चन से बनते हैं। 7 कंट्रीज जो है वो आपको पता होनी चाहिए और इसका हेडक्वार्टर पता होना चाहिए। सो स्टेटमेंट में आपको सेकेंड स्टेटमेंट में है कि इट इज हेडक्वार्टर्ड एट बिरार्स, फ्रांस। सो फर्स्ट आपको बताना है करेक्ट। सो ऑप्शंस देख लेते हैं। A 1 ओनली, B सेकेंड ओनली, C बोथ 1 and 2, या फिर D नाइदर 1 nor 2। ये आज की स्लाइड का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो देख लेते हैं आंसर। आंसर डी, यानी कि हमारी बोथ स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट। दोनों ही स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है। क्यों? G7 के मेंबर्स देख लेते हैं। फ्रांस, जर्मनी, इटली, यूनाइटेड किंगडम, जापान, यूएस एंड कनाडा। कनाडा आएगा, रशिया नहीं आएगा, इसलिए हमारा फर्स्ट ऑप्शन जो है वो इनकरेक्ट है। सो रशिया इज नॉट अ मेंबर कंट्री। और सेकंड स्टेटमेंट, इट इज एन इंटर गवर्नमेंटल इकोनॉमिक ग्रुपिंग कंट्रीज एंड हैज नो हेडक्वार्टर। सो इसका कोई हेडक्वार्टर नहीं है, इसलिए सेकंड स्टेटमेंट भी इनकरेक्ट है। ये वाला क्वेश्चन बहुत ज्यादा इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि हर एक जो मेंबर्स होते हैं उनका कहीं ना कहीं कुछ हेडक्वार्टर होता है, लेकिन ये G7 जो है ये इंटर गवर्नमेंटल इकोनॉमिक ग्रुप है, तो इसी वजह से इसका हेडक्वार्टर नहीं है। सो इसलिए ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। सो मूव ऑन टू फिफ्थ क्वेश्चन। विद रेफरेंस टू द कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। सो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से रिलेटेड आप लोगों को दो स्टेटमेंट प्रोवाइड की गई, बट इस क्वेश्चन में आपको नॉट करेक्ट बताना है।
सो नॉट करेक्ट मीन्स दोनों ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट नहीं है वो आपको बताना है। सो देख लेते हैं फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग सिग्निफाइज एंड एग्रीकल्चर प्रोडक्शन एक्सक्लूडिंग लाइफ स्टॉक एंड पोल्ट्री based on a pre-harvest agreement between buyers and producers, farmers or farmer organization. It addresses the problem of low investment in agriculture and ensure a supply of quality input, टेक्निकल गाइडेंस एंड मैनेजमेंट सपोर्ट फॉर फार्मर्स। सो नॉट करेक्ट की ऑप्शंस देख लेते हैं। ए 1 ओनली, बी 2 ओनली, सी बोथ 1 and 2 या फिर डी नाइदर 1 नॉट 2। सो ये क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसे क्वेश्चंस काफी अच्छे तरीके से यूपीएससी के एग्जाम में पूछे जाते हैं आप लोगों से। सो देख लेते हैं आंसर क्या है। आंसर ए, यानी कि जो हमारा आंसर ए है, हमारा पॉइंट ए है, स्टेटमेंट 1 है, वो हमारी इनकरेक्ट है। सो सेकेंड स्टेटमेंट करेक्ट है बट हमसे इनकरेक्ट पूछी थी, इसलिए फर्स्ट स्टेटमेंट जो इनकरेक्ट है। क्यों? कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग सिग्निफाइज एन एग्रीकल्चर प्रोडक्शन इंक्लूडिंग लाइफ स्टॉक। सो लेकिन उसमें एक्सक्लूडिंग लिखा हुआ था। एक्सक्लूडिंग मतलब किसी चीज को हटा देना। इसका मतलब ये था कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को तो करती है सिग्निफाई, बट उसमें लाइफ स्टॉक और पोल्ट्री नहीं आता है। बट ऐसा नहीं है, इसमें आता है। इंक्लूडिंग मीन्स किसी चीज को इंक्लूड करना, किसी चीज को जोड़ना। सो इसी वजह से हमारा जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट है। बेस्ड ऑन अ प्री हार्वेस्ट, बाकी सारा सब सही है। बेस्ड ऑन अ प्री हार्वेस्ट एग्रीमेंट बिटवीन बायर्स सच एज फूड प्रोसेसिंग यूनिट एंड एक्सपोर्टर्स एंड प्रोड्यूसर्स, फार्मर्स और फार्मर ऑर्गेनाइजेशन, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एड्रेसेस द प्रॉब्लम ऑफ लो investment in agriculture and ensure a supply of quality input, technical guidance and management support for farmers। इसलिए हमारा जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट है और हमसे क्वेश्चन में इनकरेक्ट पूछा था, ना कि करेक्ट। सो मूव ऑन टू सिक्स्थ क्वेश्चन। आज आपके लिए एक और एक्स्ट्रा क्वेश्चन डाला है मैंने। सो क्वेश्चन देख लेते हैं। विद रेफरेंस टू द प्रधानमंत्री वया वंदना योजना कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। सो आपको ये स्कीम वगैरह योजना से रिलेटेड हर एग्जाम में बहुत ज्यादा आजकल इंपॉर्टेंट हो गया है। हर एग्जाम में आपसे स्कीम योजना से रिलेटेड एक मिनिमम क्वेश्चन पूछा ही जाता है। सो देख लेते हैं इसके ऑप्शंस क्या क्या हैं। सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज इट प्रोवाइड पेंशन टू सीनियर सिटीजन ऑन द बेसिस ऑफ एन एश्योर्ड रेट ऑफ रिटर्न। सेकेंड, द फाइनेंस मिनिस्टर अप्रूव एनुअल रीसेट ऑफ रेट ऑफ रिटर्न। Third, Life Insurance Corporation is the sole institution to operate this scheme. So correct statement बतानी है। ऑप्शंस देख लेते हैं। फर्स्ट ओनली, बी थर्ड ओनली, सी 1 and 3 ओनली, डी 1, 2 and 3। सो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने आपसे कहा था आज की स्लाइड के क्वेश्चंस काफी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। सिर्फ आपको इसमें आज की स्लाइड में जो मैंने 6 क्वेश्चंस आप लोगों को प्रोवाइड किए हैं उसमें आपको करेक्ट और इनकरेक्ट बताना है। सो देख लेते हैं आंसर क्या है। आंसर डी, यानी कि ऑल स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। सो द प्रधानमंत्री वय वंदना योजना वॉज लॉन्च इन 2017 बाय द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। तो एक क्वेश्चन यही बनता है, प्रधानमंत्री वय वंदना योजना वॉज लॉन्च्ड बाय, सो द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस लॉन्च दिस योजना। सो फर्स्ट ऑप्शन आपका जो क्वेश्चन बन सकता है ये बन सकता है, टू ऑफर अ guaranteed payout of pension to senior citizens every month. The pension is based on the assured rate of return. The finance minister approved annual reset of rate of return at the beginning of every financial year. The scheme can be purchased offline as well as online. So ये वाला पॉइंट भी आपकी क्वेश्चन में आ सकता है, ऑप्शन बन के आपका एक स्टेटमेंट बन के, through the Life Insurance Corporation LIC which has been given the sole privilege to operate this scheme. सो ये भी पूछा जा सकता है, थ्रू विच कॉर्पोरेशन। सो LIC यानी कि लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई लवली वीडियो। दैट्स ऑल फॉर टुडे। प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक जरूर कीजिए, शेयर जरूर कीजिए और कमेंट बॉक्स में मुझे अपना स्कोर जरूर बताएं। मैं बहुत वेट करती हूँ कि लोग अपना स्कोर जरूर बताएं। सो ज्यादा से ज्यादा लोगों को रिकमेंड भी करें कि वो भी मेरे चैनल के साथ जरूर जुड़े। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, हैव अ गुड डे। अपना ख्याल रखिए और भी लोगों की हेल्प जरूर कीजिए।